In a gruesome murder that occurred in Amethi's Oharwa Bhavani on Thursday evening, the family of a 35-year-old teacher was shot dead at their residence. On the eve of Navratri, the assailants reportedly barged into the residence of the victim, Sunil Kumar, and shot dead and his family, consisting of his wife, Poonam Bharti, and his two daughters, aged 5 and 2. As per police, the deceased wife had filed an FIR against Chandan Verma, a probable accused in the case under various sections of IPC at the Rai Bareli police station. Further information from the police has revealed that there are no signs of forced entry of the assailants in the house. Superintendent Anup Singh said a case had been filed against a man identified as Chandan Verma around August 18th in connection with the commission of offences under the SC or ST Act. देखिए, थाना सिवरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का न तो कोई प्रयास किया गया है, न ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। कि अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पन्हौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर थे। देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं, शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाए। देखिए, दोनों लड़की हैं, एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। देखिए, सुदामापुर है रायबरेली में, वहाँ के लोग उनका आधार के हिसाब से ये मतलब फादर का नेम इनके जो है वो राम गोपाल है। A panel of doctors here have conducted the post-mortem of the bodies of the deceased and have sent them to Sandampur in Rai Bareli. The village of the deceased, Anushman Singh, CMO Amethi, said in the post-mortem findings, 1 bullet was recovered from Sunil Kumar and 2 bullets were recovered from his wife, Poonam, and there were exit wounds in the 2 children, which confirms that they were killed by bullets. Post-mortem findings have been submitted to the police so far. पोस्टमार्टम फाइंडिंग में जो सुनील कुमार को 1 गोली बरामद हुई है और उनकी पत्नी पूनम को 2 गोली जो है बरामद हुई है, और 2 बच्चों का पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें एग्जिट वुंड है, उसमें सिद्ध होता है कि गोली से ही उनकी डेथ हुई है, लगने से। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? हाँ, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पैनल से मैंने पोस्टमार्टम करवाया हुआ है, डॉक्टर पैनल से, और जो भी फाइंडिंग थी उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। कहाँ गया? अब पुलिस सुपुर्द कर देंगे तो FSL में जांच के लिए जाएगी लखनऊ। Meanwhile, Amethi MP Kishori Lal Sharma questioned the state government and said that the investigation should be speeded up. He said that Rahul Gandhi has asked him to visit the family on his instructions. He has been in touch with the family since yesterday. कल से ही इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। राहुल जी ने मेरे को निर्देश दिया कि आप परिवार के साथ खड़े रहिए, तो मैंने कल से ही मतलब जब से घटनाक्रम हुआ है तब से लेके अब तक मैं इस परिवार के साथ टच में ही बनाया हुआ था। तो अभी राहुल जी ने भी परिवार के इनके पिताजी से बात किया और सोनिया जी ने भी अपनी सांत्वना इस परिवार के लिए दिया है। तो राहुल जी से उसने जो भी बात करनी थी अपनी किया, तो राहुल जी ने मेरे से कहा कि मैं भी जल्दी ही मनाऊंगा।